हेलो फ्रेंड्स, बेकर्स बॉयज़ के एपिसोड 4 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पू को, जो उदास बैठा होता है। तो उसके पास यहाँ पे वियर आता है और फिर वो पू से माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पे पू बोलता है कि आपको पता है कि मतलब यंग मास्टर के सिवा अगर कोई मतलब मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो वो आप हो, जो मतलब मेरी सिंसियरली बहुत ज़्यादा केयर करते हो। और बोलता है कि नॉर्मली मैं दूसरे लोगों की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आपने मुझे ये फ़ील करने में बहुत ज़्यादा ईज़ी किया है कि मैं खुद को पहचान सकूं, सोच सकूं अपने बारे में। इसीलिए मैं आपकी आंखों में देखता हूं। यहाँ पे वियर कहता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मेरे बारे में सोचते हो, और मेरे बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते। और कहता है कि यहाँ पे अगर तुम मेरे जीवन के दूसरे पहलू को देखोगे तब तुम्हें मतलब मेरे बारे में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अभी तुम मतलब सोच रहे हो, ऐसा कुछ करके। यहाँ पे पू बोलता है कि ऐसा नहीं है, जब भी मैं किसी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग रखता हूँ तो वो जो फीलिंग है वो मेरी मतलब मेरे जीवन के लास्ट तक, जब तक मैं ज़िंदा रहता हूँ तब तक मेरे साथ रहती है। और मेरे यंग मास्टर हमेशा कहते हैं। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि यही कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो यहाँ पे पू बोलता है कि नहीं, एक्चुअली वो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ। तो यहाँ पे वियर कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों के बीच में कोई भी हर्ट फीलिंग नहीं है। तो यहाँ पे पू बोलता है कि क्या आप मतलब हर्ट फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, और अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे पू सॉरी बोल रहा होता है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं ये सोचता हूँ कि तुम जो है मेरी वजह से हर्ट हो क्योंकि मैंने, और ऐसा बोलकर वो रुक जाता है। तो यहाँ पे पू कहता है कि नहीं, मतलब आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए इस चीज़ के बारे में, मुझे, क्योंकि मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ और मुझे ये पता है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और मतलब मैन हो, और साथ में एक गे कन्क्वेरर भी हो। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा साधारण बात है कि बहुत सारे आदमी आपकी ओर अट्रैक्ट हों। और कहता है कि मैं मतलब आपको एक निश्चित दूरी से देखकर ही बहुत ज़्यादा हैप्पी रहूँगा, ऐसा बोलता है वहाँ पे। यहाँ पे वियर पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए हर्टफुल और पागल फील नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे पू कहता है कि मुझे माफ़ करना अगर मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं हूँ जिसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और यहाँ पे वो कहता है कि मतलब मुझे तुम्हारे साथ ऐसे फ्लर्टिंग वाला काम नहीं करना चाहिए था। और फिर वो यहाँ पे पू को सॉरी बोलता है। तो यहाँ पे इन दोनों को इतना अच्छे से बात करते हुए देखकर क्रातिंग और पुन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे जो पू होता है वो बोलता है कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी और की तरफ से ऐसे मतलब क्षमा एक्सेप्ट नहीं किया, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अपना तो फील कर रहा हूँ। और फिर वो रोने लगता है। तो यहाँ पे वियर उसको कहता है कि अगर हम दोनों के बीच में कोई भी हार्ट्स फीलिंग नहीं है तो चलो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएं, और अभी से हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे। फिर यहाँ पे वियर पू से पूछता है कि तुम्हें कोई चॉकलेट चाहिए, और उसके बाद फिर वो उसे चॉकलेट देता है। दोनों मतलब मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनको देखकर क्रातिंग बोलता है कि बॉडीगार्ड अंकल और चीफ के बीच में सब कुछ अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे उन दोनों को देखकर पुन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो क्रातिंग पूछता है कि वो क्या है। तो यहाँ पे थोड़ी देर चुप रहता है। तो कहता है कि मेरे मतलब हम जिस वेट स्टाफ को ढूंढ रहे थे। तो ये सुनकर क्रातिंग बोलता है कि मुझे मत बताओ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पुन पू को ड्रेस देता है और उससे कहता है कि, तो यहाँ पे पुन बोलता है कि आज से पू जो है वो हमारे वेट स्टाफ का नया मेंबर है, और वो बाहर से इस तरह से मतलब ताका झाकी करना बंद कर सकता है। और फिर यहाँ पे बोलता है कि हमारे कैफ़े जो है बहुत सारी सुंदर लड़कियों को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि यहाँ पे कौन आना चाहेगा, जब जो ऑनर है वो आपकी तरह बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और हमेशा जो है कस्टमर से फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए भीख मांगता रहता है, और कहता है कि आप मेरे सहन शक्ति को मतलब पार करने की कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे वियर सबको शांत करता है और कहता है कि अच्छी बात है कि हमारे वेट स्टाफ में नया मेंबर आया है। और फिर कहता है कि चलो ठीक है, अब हम लोग साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पे पू बोलता है कि मैं अपना सबसे बेस्ट करूँगा। और फिर तभी वहाँ पे एक कस्टमर आता है जिसको क्रातिंग वेलकम करता है और मतलब सीट वीट बैठने के लिए देता है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि मतलब पू से कि देखो तुम्हें इसी तरह से ऑर्डर लेने होंगे जिस तरह से क्रातिंग कर रहा है, और कहता है कि तुम सबसे पहले इनको ऑर्डर ले जाके दे सकते हो। तो यहाँ पे वो उन लोगों को सबसे पहले पानी ले जाके देता है। बेचारा डर रहा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, और वो पानी ले जाकर उन लोगों के ऊपर गिरा देता है। और फिर वो सॉरी बोलकर मतलब टेबल को ऐसे साफ़ करने लगता है। वो इतनी तेज़ी से टेबल को साफ़ करता है कि उसका हाथ कस्टमर को जाके लग जाता है, और फिर ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। फिर जब कस्टमर हाथ हटाता है तो उसके चेहरे से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। ये देखकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे पू हर एक चीज़ के लिए सॉरी बोलता है, और यहाँ पे पुन क्रातिंग को भेजता है कि वो जाके सब कुछ साफ़ करे। और यहाँ पे क्रातिंग आता है, फिर सॉरी वॉरी वगैरह अपना बोलता है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि मतलब हम इस चीज़ की जो भरपाई है वो कैसे करेंगे, पुन बोलता है सब। नेक्स्ट सीन में हमें मोना को दिखाया जाता है जो इनके साथ बैठ के बात कर रही होती है और कहती है कि चीफ वियर जिस पे मुझे क्रश था। तो यहाँ पे
इम बोलते हैं कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे मोना बोलती है नहीं वो गे है। तो ये और कहती है कि वो मेंस को लाइक करते हैं, वुमेंस को नहीं। तो यहाँ पे इम सरप्राइज होकर बोलती है कि क्या, कहती है क्या सच में। तो यहाँ पे मोना उससे बोलती है कि तुम इसे अपने तक ही रखना और ये मेरे पेरेंट्स को पता मत चलने देना। तो यहाँ पे इस इम बोलती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ, और वो प्रॉमिस करती है कि मतलब मैं नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि इसको ग्रेड 4 की तरह फैला मत देना एकदम से। यहाँ पे ये दोनों पिंकी प्रॉमिस कर रही होती हैं। तो यहाँ पे इम ज्योति मोना के कहती है कि इस लास्ट के मतलब इस ईयर के लास्ट तक तुमको कोई ना कोई लड़का मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें पुन को दिखाया जाता है जो कागज़ पेन लेकर कुछ कर रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो पीछे से वियर बोलता है क्या प्रॉफिट। तो यहाँ पे पुन उदास होकर बोलता है कि नहीं हमारा घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे सब लोगों का मुंह लटक जाता है और क्रातिंग बोलता है कि मतलब जो इंग्रेडिएंट है उनकी महंगी जो दाम है, हमारे केक बिके हुए नहीं है, फैंसी डेकोरेशंस, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का ना आना, आपका अपने वियर्ड प्रमोशन को मतलब मेंटेन ना करना, और इस चीज़ के लिए चिंता ना होना कि आपका जो बिज़नेस है वो रेड नंबर यानी घाटे पे चल रहा है। ऐसा मतलब गुस्से में बोल रहा होता है। यहाँ पर जो वियर होता है वो उन लोगों को झगड़ा करने से मना करता है, और यहाँ पे पू बोलता है कि आप मतलब मेरी सैलरी काट सकते हो। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि अगर ये तुम्हारी पूरे ईयर की सैलरी भी काट लें तब भी ये अपने बिज़नेस को घाटे से नहीं उठा सकते। और यहाँ पे कहता है कि आप जो है कृपी अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो यहाँ पे पुन गुस्सा होता है और कहता है कि मत भूलो कि कृपी अंकल जो है तुम्हारा एम्प्लॉयर है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है तो इससे क्या हुआ। यहाँ पे बियर बोलता है कि हमें सब छोड़कर ये सोचना चाहिए कि हम अपने कैफ़े को कैसे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एंटी कैफ़े है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आना पसंद नहीं करते। तो क्रातिंग कहता है कि हाँ मैं चीफ बियर की बात से सहमत हूँ। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि मतलब हम लोगों की बातों को जो है वो फेसबुक सुनेगा और उन लोगों को एक कंपटीशन का बैनर दिखाता है और बोलता है कि 10 स्वीटेस्ट शॉप प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा। और फिर यहाँ पे कहता है कि अगर हम मतलब इस कंपटीशन को जीत जाते हैं तो हमारा जो कैफ़े है वो इस टाउन में सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बियर बोलता है कि अगर मैं शो में चला गया तो इस मतलब जो कैफ़े है उसका देखभाल कौन करेगा। तो पुन बोलता है कि ये दोनों लोग करेंगे। ये सुनकर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और मतलब एक दूसरे को ऐसे घूर रहे होते हैं कि अब क्या होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वियर क्रातिंग को जो मतलब घर जा रहे होते हैं, वे दोनों लोग यहाँ पे एक दूसरे को बाय बोल रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो उन लोगों को मतलब देख रहा होता है और क्रातिंग को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और गुस्से से बोल रहा होता है कि मतलब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मोना को जो अपने घर पे आई होती है और बहुत सारे डिजर्ट को देखकर थोड़ा सा परेशान होती है, और वहाँ पे वो इम को देखकर मतलब समझ जाती है कि इसने सब कुछ भांडा फोड़ दिया होगा और थोड़ा सा परेशान होती है यहाँ पे। तो फाइनली इनसे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मतलब इन लोगों को इस सब बारे में नहीं बताओगी। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाई। तो यहाँ पे उसके डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल के टाइम में बहुत तरह के प्यार होते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि सबसे ज़रूरी मतलब ये मैटर नहीं करता प्यार में कि वो कौन है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कि तुम्हें मतलब उससे प्यार होना चाहिए। और उससे कहती है कि तुम मतलब अपने प्यार को होल्ड करके रखो और कंटिन्यू रखो। तो यहाँ पे इम बोलते हैं कि एक दिन तुम्हारा प्यार मतलब बहुत ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। तो यहाँ पे मोना सबको शांत करती है और कहती है कि आप लोगों को मतलब मेरे मैटर में इस तरह से इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मोना बोलती है कि मैं ग्रेड 4 के इंसिडेंट को दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती, उस टाइम भी आप लोगों ने मुझे ऐसे ही फोर्स करा था और फिर मेरी बेइज्जती हो गई थी। और कहती है कि मैं अभी तक उस एम्बैरसमेंट मोमेंट को नहीं भूली हूँ। तो यहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है अपना बेस्ट देना और कभी भी हार मत मानना और चीफ वेयर के दिल को जीतने की हमेशा कोशिश करती रहो, ऐसा उसकी मॉम बोलती है। उसके पापा बोलते हैं कि प्यार को किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती है और वो मतलब किसी भी मोमेंट पे हो सकता है। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि क्या आप सब यही सोचते हैं, और मतलब ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट जो सीन होता है वो कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पे पू प्रेयर कर रहा होता है कि कोई भी कस्टमर ना आए, और तभी एक लड़की जो होती है अचानक से आ जाती है और उस लड़की को देख जो पू होता है वो मतलब बहुत ही अजीब तरह का शक्ल बनाता है और उसको देखकर वो लड़की डर जाती है, वहाँ से भाग जाती है। तो मतलब बहुत ही कॉमेडी सीन होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वियर आता है, उसके कहता है बॉडीगार्ड अंकल मतलब आपसे मैंने जो है कस्टमर्स को वेलकम करने के लिए कहा था, आप इस तरह से मतलब मत कीजिए, उनको भगाइए मत। तो यहाँ पे पू रोने लगता है। तो क्रातिंग उससे पूछता है कि मतलब आप क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पे पू बोलता है कि मतलब मैं उन्हें डराना इस तरह से भगाना नहीं चाहता। तब यहाँ पे मोना एंटर करती है सडनली और उसको देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं शौक से, क्योंकि सडनली एंटर करती है और पू जाके जो होता है क्रातिंग के पीछे इस तरह से छिप जाता है। मोना उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे कोई चोर है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि नो मैम, आप आइए और मतलब यहाँ पे बैठिए, वो उसको बैठने के लिए जगह देता है। तो यहाँ पे इधर उधर देख रही होती है और पूछती है कि क्या आज चीफ वेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि क्या तुमने चीफ वेयर को देखा था या नहीं। तो और यहाँ पे वो कहता है कि तुम यहाँ पे हमेशा चीफ वेयर के बारे में पूछती हो, क्या तुम यहाँ पे डिज़र्ट लेने आती हो या
किसी और चीज़ के लिए आती हो। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि क्या तुमको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है और क्या तुम मेरी जैसी किसी कस्टमर का जो है वेलकम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि मतलब हम आपका स्वागत करते हैं और कहता है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे कैफ़े को बिज़नेस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। और कहता है कि हम मतलब दिल से आपके लिए जो है ग्रेटफुल हैं कि आप यहाँ पे आई। और कहता है कि आप आइए और आती रहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप डिज़र्ट्स के लिए आइए और किसी दूसरे चीज़ों के लिए नहीं। तो यहाँ पे मोना अपना ऑर्डर देती है, कहती है मुझे ये चाहिए, मतलब उसे जो कुछ भी खाना होता है वो उसे बताती है। तो ये सुनकर पू का मुंह खुला रह जाता है, वो परेशान हो जाता है, समझ नहीं पाता क्या बोल रही है। तो और वो कहता है कि ये सारी चीज़ें बिक चुकी हैं, क्या आपको कुछ और चाहिए मतलब यहाँ ज़रूरत के लिए। तो वहाँ पे मोना कहती है नहीं, मुझे बस सिर्फ यही सब चाहिए। और कहती है कि ये सब बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बोलती है कि चीफ़ के असिस्टेंट को ये चीज़ बनाने के लिए मतलब एबल होना चाहिए। और कहती है कि क्या तुम्हें मतलब आता है बनाना या नहीं, जानते भी नहीं हो क्या है ये। तो क्रातिंग बोलता है कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं बना सकता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मोना बोलती है, कहती है ठीक है, फिर मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकती तुम्हारे डिज़र्ट टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे पू पूछता है कि तुम्हें पता है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्रातिंग मतलब रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता अंकल कि क्या है और मतलब इसको कैसे बनाते हैं, मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट सीन में वियर और पुन को कॉम्पिटिशन दिखाया जाता है, जहाँ पे वियर नर्वस होकर कहता है क्या मैं इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि लेकिन तुम तो क्लब में बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर डांस करते हो, तुमको वहाँ पे शर्म नहीं आती। और यहाँ पे हमें वियर के कुछ मूवमेंट दिखाए जाते हैं क्लब वाले। फिर यहाँ पे मतलब वो कहता है कि ये सारी चीज़ें सेम नहीं है, देखो यहाँ पे कितनी सारी फीमेल्स हैं। और एक्चुअली यहाँ पे वियर को फीमेल से थोड़ा सा पता नहीं कौन सा घबराहट होती है। फिर मैं यहाँ पे दिखाया जाता है फीमेल्स को। फिर यहाँ पे पुन वियर के नेम प्लेट को लेता है उससे और मतलब उसको उसके कपड़ों पे लगाता है। यहाँ पे देखकर वियर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे पुन बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, भाई तुम सिक्की फेल करो, तुम पीछे मुड़कर मुझे देख सकते हो। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि बॉस आप अपने फेस का यूज मुझे काम करने के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि अगर इससे मतलब तुमको हेल्प मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जब तक चाहो मुझे देख सकते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे उसको उसका स्कार्फ अच्छे से पहनने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे वियर कहता है कि प्लीज़ बॉस इसे मेरे लिए फ़िक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे पुन मतलब कहता है तुम तो एकदम से पागल हो, और ऐसा बोल के वो उसके स्कार्फ को ठीक करने लगता है। तो यहाँ पे वियर इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और उसके मतलब ऐसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है और एक अच्छा सा मोमेंट बन जाता है, यहाँ पे देखने में अच्छा लगता है। पुन के क्लोज आके बहुत सारी हरकतें कर रहा था अच्छी सी। तो जब पुन को ये चीज़ एहसास होता है तो उसको मतलब धकेल लेता है, अपने से दूर करता है और कहता है कि इसे तुम जो कुछ भी काम है इसे खुद से करो, मैं नहीं कर रहा। ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो क्लिप छोटी सी ऐड करी हुई है, जिससे आपको इस चीज़ को समझने में मतलब बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो पुन के ऐसा बोलने के बाद वियर बोलता है कि मैं बस आपको मज़े के लिए इस तरह से छेड़ रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।